एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो मैं आज फाइनली जो कट ऑफ मार्क्स होंगे ये वही एडवर्टीज़मेंट नंबर 1/2019, ठीक है, जिसके आंसर कीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश का मैंने स्किप किया है, इंग्लिश का आंसर कीज़ मैंने नहीं किया है। तो आई होप उसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करने हैं, तो मोस्ट ऑफ दी लोग कर ही लेंगे। बट इवन दो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर कि बहुत लोग का रह जाता है। टेक्निकल ऑल दो बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी वो इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बट बहुत रेयर होते हैं, परसेंटेज कम होता है, बट चांसेस हैं कि बहुत लोग इसमें भी कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं। तो आप इंग्लिश का एक बार श्योर हो जाएं कि उसमें 15 क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। और हिंदी का मैंने अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। तो बीपीएससी AE सिविल 2022 ये 12 और 13 मार्च को हुआ था, तो इसका मैं कट ऑफ के बात करूँगा आज। ओके, तो चलिए पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले कि एडवर्टीज़मेंट नंबर क्या है, ये 1/2019, ठीक है, ये एडवर्टीज़मेंट है। और इसमें जो एप्लीकेंट रजिस्टर्ड हुए थे, मतलब टोटल एप्लीकेंट जो रजिस्टर्ड हुए थे वो 14,250 के आसपास रजिस्टर्ड हुए थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। ओके, तो स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आई थी वो 83 के आसपास थी, लमसम सारे टोटल 83 के आसपास। बाद में फिर इसमें वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई एग्ज़ाम से जस्ट 1 डेज़ बिफोर, और फिर टोटल वैकेंसी जो ऐड होके आई निकल के दैट इज़ 245। ओके, सो दिस इज़ ह्यूज नंबर, है ना, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई। तो ये बहुत ही बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए कि वैकेंसीज ऑटोमेटिक बढ़ गई। और थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम में जो अपीयर्ड हुए स्टूडेंट, वो देखिए 14,250 इन्होंने फॉर्म भरा था, बट अपीयर्ड जो हुए हैं वो 7,000 के अप्रोक्सीमेट हुआ था, जो कि पेपर में भी आया था, आप लोगों ने देखा होगा ज़रूर। तो 7,000 के अप्रॉक्स आप मान के चलें कि इतने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में, राइट। और अगर हम ऑल क्वेश्चंस को देखें सारे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और जीके वगैरह मिला के सारे, तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था दैट इज़ नॉट वेरी टफ, यू कैन से दैट इजी टू मॉडरेट, है ना। तो इजी टू मॉडरेट लेवल था क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थी, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन टफ नहीं बोल सकते। 2-4 क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड होते हैं तो उसको टफ में नहीं बोलेंगे, बट 2-4-5 ऐसे रहते हैं हर एग्जाम में, दैट इज़ नॉट टफ क्वेश्चंस, राइट। सो द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज़ इजी टू मॉडरेट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड थे, सब्जेक्टिव पेपर हटा दिया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो निगेटिव है उस किसी में नहीं रहता है। मैंने जब क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें भी बताया था कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द एनी क्वेश्चन, ठीक है, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस जो 2 पेपर है यानी हिंदी और इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। आपको 15 क्वेश्चन सही करने होते हैं, मतलब आउट ऑफ 100 यू हैव टू स्कोर 30 मार्क्स। ओके, तो 30 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लिए हैं तो आप ये दोनों के कट ऑफ पार कर गए, तो इसको सिर्फ क्वालिफाइंग है। रेस्ट ऑल 4 पेपर्स जो हैं इंक्लूडिंग GS, ओके, तो ये आपके स्कोरिंग पेपर है, इसके मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। और लास्ट जो पॉइंट है कि नो इंटरव्यूज़, इसको मैं स्टार कर दिया हूँ। अगर आप एडवर्टीज़मेंट में देखेंगे तो कहीं भी इंटरव्यू की जिक्र नहीं कर रखी है उन्होंने, बट अभी तक जो AE का एग्ज़ाम होता था, देखिए उसमें जो 2017 वाला हुआ था उसमें PT भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यूज़ भी हुआ, सारी चीज़ हुआ, ठीक है। बट फिर भी रिटर्न के बाद इंटरव्यू तो ज़रूर होता है AE एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अभी इस एडवर्टीज़मेंट अगर देखेंगे तो इंटरव्यूज़ का कहीं भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है। तो अगर इंटरव्यू, मैं यहाँ पे इफ़ लगा रहा हूँ कि अगर इंटरव्यूज़ नहीं रही तो कट ऑफ थोड़ा हाई साइड में जाएगा, नहीं तो जो मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ ये प्रिडिक्टेड होगा, उसी का लमसम आप मान के चलें, बट दैट इज़ ओनली प्रिडिक्टेड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज में ये है आपका कट ऑफ मार्क्स, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये प्रिडिक्टेड है ना। प्रिडिक्शन मतलब हो सकता है हो भी जाए, इसी के आसपास रहे, थोड़ा इधर उधर प्लस माइनस करके मान लें, या नहीं तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है ना। कभी कभी प्रेडिक्शन एकदम से फेल भी हो जाता है, क्योंकि अभी के समय में अगर आप देखें तो कट ऑफ तो ज़्यादा जा ही रही है,
लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जो कि मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में बता चुका हूँ कि देखिए 14,000 कैंडिडेट भरे थे, लेकिन 7,000 ही अपीयर्ड हुए थे, है ना। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो मोस्ट ऑफ द जो लोग जो थे वो रिवाइज करके नहीं गए थे, ऑल्दो क्वेश्चन ईजी था बट उन्होंने रिवीजन करके प्रॉपर नहीं गए थे, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम जो था वो बहुत बार रिवाइज हो चुका है, 2 बार एडमिट कार्ड आया फिर भी पोस्टपोन हो गए। एक कंडीशन था, दूसरे की कैंडिडेट भी कम अपीयर्ड हुए, चूँकि सेंटर जो था हर हमेशा पटना में रहती थी, अभी गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समथिंग इसे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका सेंटर था, इसके कारण से भी बहुत लोगों ने उसको स्किप किया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड है। तो अगर इसके बेस्ट में मैं आपको कट ऑफ बताऊं तो देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये रिटर्न का कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इंटरव्यूज़ नहीं होती है तो आप इसमें जो मैं बताऊंगा उतने मार्क्स जोड़ के आप देख सकते हैं कि उतने के आसपास रहेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप में वगैरह तो लोग कट ऑफ हमेशा मतलब 300 बताते हैं, है ना, कुछ ज़्यादा ही एकदम 300 समथिंग 300 प्लस ही बताते हैं, बट रिटर्न का कट ऑफ इतना नहीं जाना चाहिए फाइनली, ठीक है। कि ये मतलब 50 क्वेश्चंस में एकदम से 40 क्वेश्चन सही कर लेगा, अगर कुछ गड़बड़ी रहती है तभी हो पाता है, नहीं तो इतने क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली 40 या 42 क्वेश्चन सही कर लेंगे, इतने हाई एक्यूरेसी के साथ नहीं होती है इन जनरल। बट फिर भी ये मेरा प्रिडिक्शन है, जैसे कि मैं लोगों को पूछा हूँ तो उस हिसाब से ये मैं आपका कट ऑफ बता रहा हूँ, ओके। तो चलिए देखते हैं इसमें जो जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा वो 268 के अप्रोक्स में आप लेके चल सकते हैं। कब? सिर्फ रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इंटरव्यू है तो। अगर इंटरव्यूज़ नहीं है तो इसको आप सीधे एक्सटेंड कर दीजिए कि ये 282 से लेके 288 है ना, 88 समथिंग 88 प्लस ही मानिए, तो इसके अप्रोक्स में रह सकता है, क्योंकि जब इंटरव्यूज़ नहीं है तो ये कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेट इसी रेंज में सारी चीज़ें जो भी कट ऑफ मैं बताया हूँ उसमें आप इतने इंक्रीज कर लीजिए, तो जनरल के कट ऑफ फिर आपका 288 तक भी जा सकता है, ठीक है। बट इवन 268 ये आपका रिटर्न का है, अगर मैं इंटरव्यू एज्यूम कर रहा हूँ कि इंटरव्यू है तब, अगर नहीं है तो 288 के अप्रॉक्स में आप लेके चलेंगे इसको, ओके। सिमिलरली आप इसमें प्रोपोर्शन वाइज इंक्रीज कर सकते हैं हर में। तो अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो ये बहुत ही कम जाते हैं। देखिए फीमेल स्कोर करता है, लेकिन कितने करेंगे? 2 4 5 लोग, उससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा है नहीं जाता। अगर आप 2017 का भी देखेंगे तो बहुत मतलब फीमेल का कट ऑफ इतने कम गए हैं तो कि मतलब छोड़ ही दीजिए उसकी बातें। तो कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ फीमेल का कट ऑफ 232 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। EWS 258, EWS फीमेल 224, SC 254, ST 256, EBC 262, EBC फीमेल 222, BC 264 एंड BC फीमेल 226 के आसपास, और डिसेबल्ड का 252। ये कब है? जब इंटरव्यूज़ को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो सिर्फ रिटर्न का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अप्रॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इंटरव्यूज़ है तो इसी प्रोपोर्शन में आप सारी चीज़ें बढ़ा लीजिए, तो वो कट ऑफ वो रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपकी क्लियर हो रही होगी कुछ चीज़ें। तो इसमें अगर आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप अपने मार्क्स बता सकते हैं कितने आ रहा है, तो एक्यूरेसी और बढ़ेगी। ये मैं जो मुझे डाटा जहाँ तक मिला था उसके अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे 7,000 कैंडिडेट था तो 7,000 का डाटा तो अवेलेबल करना इट्स अ बिग टास्क, ठीक है। तो मुझे जितने मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिडिक्ट किया है, ओके। तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें कर सकते हैं। ऑल्दो आप पढ़ते रहिए, कट ऑफ बहुत वो नहीं है, अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड, देन कट ऑफ डजंट मैटर, ओके। सो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।